Hello children, this is last part of separation of substances. Page number 26. Listen to me. Open your book. Use of more than one method of separation. एक से अधिक चीज अगर हो किसी चीज में तो उसको हम कैसे अलग करेंगे. We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. हमने कुछ मेथड्स विधियों के बारे में पढ़ा किसी पदार्थ को किसी मिक्सचर से अलग करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. तो अक्सर हाँ ऐसा होता है कि एक ही विधि से हम किसी भी चीज मिश्रण से किसी चीज को निकालना हो तो नहीं निकाल सकते हैं. सबके लिए अलग अलग विधियां इस्तेमाल की जाती हैं. अनाज में से कुछ निकालना हो तो उसके लिए अलग, चाय बना रहे हैं तो उसमें से कुछ पत्ती निकालना हो तो उसकी विधियां अलग. एक विधि से हम चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं मिक्सचर से किसी सब्सटेंस को. उसके लिए हमें बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है. इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड. इसलिए हमें बहुत सारी विधियों का ऐसी परिस्थितियों में हमें अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करना होता है. तो एक्टिविटी 7 में देखिए क्या कहा जाता है. द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. कह रहा है कि सैंड यानी बालू और नमक का मिश्रण लीजिए. नाउ विल बी सेपरेट दिस. अब कह रहा है कि इसको हम कैसे अलग करेंगे. अगर बालू में नमक मिला दें तो इसमें से इसका सेपरेशन हम कैसे करेंगे, बालू से नमक कैसे अलग करेंगे, है ना. वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. हमने हैंड पिकिंग मेथड के बारे में तो पढ़ा है लेकिन ये मेथड सब चीजों पे लागू नहीं हो सकता है. कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट. तो ऐसे चीजों के लिए क्या करेंगे जब हम पिकिंग नहीं कर सकते हैं, सैंड में से नमक को हम पिक नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, है ना. बीकर में थोड़ा पानी डालेंगे. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. और वो पहले वो मिक्सचर जो है सैंड और बालू का वो बीकर में डालेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद हम बीकर को साइड में रख देंगे. डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम. उसके बाद तुम क्या देखते हो, वो जो बालू है वो नीचे जाके बीकर में बैठ जाता है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्टरेशन. अब जो है वो सैंड जो है डिकेंटेशन के द्वारा या फिल्टरेशन के द्वारा, है ना, हम उसको अलग कर सकते हैं. फिल्टर यानी छानकर. व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन. अब जो डिकेंटेड जिसका हम डिकेंटेशन करते हैं उस लिक्विड में क्या रहता है. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर ऑफ द बिगनिंग. तो जैसा कि तुम्हें याद है कि इस मिक्सचर में साल्ट था, है ना, शुरू में. नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड. तो हमको क्या करना था, पानी और नमक को अलग करना था इस लिक्विड से. एक लिक्विड बनाया हमने बीकर में जिसमें सैंड है, सॉल्ट है और पानी है. तो इसमें से हमें साल्ट और वाटर को अलग करना है, डिकेंटेड करना है. ट्रांसफर द लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड. तो इसको जो है वो कह रहा है कि ये इस लिक्विड को तुम ये केतली में जैसा दिखाया गया है देखिए एक्टिव फिगर में, तो उसको केटली में डाल दीजिए. हीट द केटल फॉर सम टाइम. और कुछ देर के लिए जो है वो केटली को हीट कीजिए. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. थोड़ी देर जब हम उस लिक्विड को केटल में डालते हैं और उसको थोड़ा आग देते हैं, हीट देते हैं, तो तुम क्या नोटिस करते हो कि केटल में से स्टीम यानी भाप निकल रहा है. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. एक धातु का प्लेट लेना है ना. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट द केटल एज शोन इन फिगर 3.3. 3.3 में देखिए जिस तरह से मेटल का एक ढक्कन जो है केटल के पास रखा गया है जहां पर भाप निकल रहा है वैसे ही रखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. और उसके रखने के बाद तुम उसको देखो, ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, तो तुम्हें क्या पता चलता है. लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ. क्या सारे जो पानी हैं वो केटल के
उबल चुके हैं। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, ये जो स्टीम वाला ये जो भाप है, जब ये मेटल के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है ना, और उससे बर्फ से, और इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और उसके बाद वो क्या करता है कि लिक्विड वाटर बन जाता है। जो भाप है ना निकल रहा है वो जाकर जमा हो जाता है उस पर मेटल के बर्तन पे, और ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद उस पर जो जमा हुआ है भाप वो सब पानी बन जाता है। इट कंडेंसेज एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और वो पिघल कर फिर पानी बन जाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फेलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो भाप निकल रहा था वो पानी बनकर ड्रॉप ड्रॉप गिरने लगता है, तो इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। वो जो पानी भाप के से पानी का जो रूप लिया उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इट्स कॉल्ड कंडेंसन। तो जो पानी केतली में से जो भाप निकल रहा था और वो लीड के मेटल के ढक्कन के थ्रू जो उसमें जमा होता है और वो फिर पानी बनकर बूंद बूंद गिरने लगता है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो प्रक्रिया है वाटर वेपर से लिक्विड बनने का, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल containing milk that has just been boiled? जब हम दूध उबालते हैं और उस पर कोई ढक्कन रखते हैं तो कभी देखते हो उस पर भी पानी का भाप जमा होता है और वो पानी का बूंद बनकर बर्तन पे जमा रहता है। ऐसा कभी तुमने देखा है? आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवोपरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, जब पूरा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा है ना, तो केटल के अंदर क्या बचेगा? We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो सारा पानी जो केटली से बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से हम साल्ट, सैंड और पानी को डिकेंटेशन, फिल्टरेशन और इवोपरेशन और कंडेंसेशन के जरिए अलग कर सकते हैं। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. पहली है वो क्या करी कि थोड़े से सैंड में एक पैकेट नमक मिला दी। She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. The found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? और उसके बाद उसने एक्टिविटी 7 को किया, टू रिकवर द साल्ट को अलग करने के लिए। तो उससे क्या गलती हुई, वो वहाँ कहाँ पर गलत कर गई? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी जो है वो किसी भी मात्रा को डिजॉल्व कर सकता है? इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेज हैं वो पानी में घुल जाते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेज जो हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जैसे नमक है, चीनी है ना। और वी से दैट दिस सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम कह सकते हैं कि जो पानी में जो भी पदार्थ पानी में घुल जाए वो सॉल्युबल है। व्हाट विल, जैसे कि कहने का मतलब सॉल्युबल है कि जैसे नमक को पानी में डालें, चीनी को डालें तो ये सॉल्युबल है पानी में। बट अगर यहाँ पे हम पानी में बालू डाल दें तो क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो जो घुल जाए बच्चों वही सॉल्युबल है। What will happen if we go on adding more and more of these substances to fixed quantity of water? अब इसी में समझ लीजिए कि एक निश्चित मात्रा है पानी का, उसमें हम मान लीजिए नमक या पानी घुल जाता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर डालने लगे नमक या चीनी तो क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि इसका भी जो एक है ना मात्रा होता है कि कितना पानी और कितना। थोड़ा ही सा पानी में हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक या चीनी भी डाल दें तो घुलने में प्रॉब्लम हो सकता है। Activity 8, you will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. तुम्हें एक बीकर की ज़रूरत है, एक छोटा पैन, एक चम्मच, नमक और पानी।
पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। बीकर लीजिए और उसमें एक्टिविटी ऐड करने के लिए उसमें आधा कप पानी डालिए और क्या कीजिए, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए एंड स्टीर, उसको स्थिर छोड़ दीजिए। इट विल अंटिल द साल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि वो अपने आप घुल ना जाए। अगेन ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट, जब वो थोड़ी देर छोड़ने के बाद घुल जाता है तो उसमें 1 चम्मच और नमक डालो और फिर उसको स्थिर छोड़ दो। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून फुल एट ए टाइम एंड स्टीर, और इस तरह से डालते जाओ 1 चम्मच और उसको स्थिर छोड़ते जाओ। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट्स रिमेन अनसॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, लेकिन ऐसा फिर हो जाएगा कि कुछ समय के बाद वो नमक घुलना बंद हो जाएगा। आधा कप पानी में हम 1 चम्मच डाल के छोड़ेंगे, घुल जाएगा। 2 चम्मच, 3 चम्मच तक घुल जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो देखने लगेंगे हम कि नमक वैसा ही का वैसा ही पड़ा हुआ है। देखना, ऐसा करके देखो कि क्या वो अनडिजॉल्व मतलब बिना घुले रह जाता है नमक। इफ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व। अब अगर उसमें हम जब डालते रहें और घुलता जाए, और जब देखेंगे कि अब नहीं घुल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पानी में और साल्ट नहीं घुल सकता है ना। जितना अमाउंट ऑफ हमने पानी का लिया था उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, और जहाँ घुलना बंद हो जाए और वहाँ पे दिखने लगे नमक, तो समझ जाइए कि अब और नमक इसमें नहीं, इस मात्रा में अब नहीं घुल सकता है। इस मात्रा में पानी के और नमक नहीं घुल सकता है। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, और इस मात्रा को, इस घोल को जहाँ पर अब और नहीं कोई पदार्थ घुल सकता है, उस चीज को हम सैचुरेटेड कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे और कोई चीज घुलने नहीं सकता। हियर इज अ हिंट एज to what might have gone wrong when पहेली tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो पहेली के साथ यही हुआ, उसने थोड़ा सा बालू और बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक ले लिया, इसलिए उस पानी में उसका नमक नहीं घुल पाया। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution, क्योंकि saturated solution बनाने के लिए नमक की जो मात्रा थी उसने बहुत ज़्यादा ले रखी थी, इसलिए उसका जो नमक है वो नहीं घुला। वो थोड़ा सा सैंड ली थी और 1 पैकेट नमक ले चुकी थी, पानी कम था, तो उसका इस वजह से वो नमक नहीं घुला। तो मतलब हम किसी चीज़ के घोल बनाने के लिए निश्चित मात्रा में पानी, निश्चित मात्रा में दूसरा चीज़ जो घुलने वाला है वो लेंगे। नमक, जैसे हमने नमक की बात कर रही थी अभी, तो नमक, और अगर हम निश्चित क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हैं अमाउंट, है ना, अब हम आधा चम्मच गिलास में 1 पैकेट नमक डालेंगे तो क्या वो सॉल्व होगा? नहीं होगा, वो पूरा नमक सोख लेगा। द अनडिजॉल्व साल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। इसलिए जो अनसॉल्व्ड साल्ट था वो पानी में मिक्स्ड हो गया और बालू के साथ, और वो उसको अब रिकवर नहीं किया जा सकता था। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसको वो कैसे सॉल्व कर सकती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, 1 पैकेट नमक के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लेना होगा, तभी वो इसको अलग कर पाएगी। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। अब मान लो कि उसके पास बहुत सारा पानी नहीं है कि वो साल्ट मिक्सचर को के लिए यूज कर सके। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो क्या कोई दूसरा ऐसी विधि है जिसकी वजह से नमक को पिघलाकर सैचुरेटेड किया जा सके? तो एक्टिविटी 9 को देखिए। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट। तो एक बीकर लो, उसमें नमक घोलो और तब तक घोलते रहो नमक जब तक कि और नमक घुलना बंद ना हो जाए। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर।
और इस तरीके से वो जो है सैचुरेशन सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा नमक वाला पानी का, जो नमक पानी में नमक है। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब इसमें थोड़े मात्रा में नमक डालो और इसको फिर से हीट करने लगो। व्हाट डू यू फाइंड, तुम्हें क्या मिलेगा? व्हाट हैपेंस टू द अनडिजर्व सॉल्ट। अब जो पानी, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और चढ़ा दो, तो क्या पता चलेगा कि जो नमक नहीं घुला है वो तुमको बीकर में बैठ जाएगा। डज इट डिजर्व नाउ, तो क्या ये घुल गया? इफ यस कैन सम मोर साल्ट बी डिजर्व, अगर घुल गया तो फिर से उसको पानी डालो इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, और उसको फिर से हीट करो। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, और अब इस सॉल्यूशन को ठंडा होने दो। डज साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या तुम्हें फिर से बीकर के नीचे साल्ट बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक है तो इसको हम पानी में हीट देकर डिजॉल्व कर सकते हैं। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। क्या पानी जो है वो बराबर मात्रा में अलग सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या पानी बराबर मात्रा में घुल जाता है? इसके लिए हम एक्टिविटी 10 देखेंगे। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तो इसके लिए 2 ग्लास लो और उसमें क्या करो, आधा कप पानी डालो। ऐड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास, 1 ग्लास में 1 चम्मच पानी डालो और उसको स्थिर छोड़ दो। एंड स्टीर टिल द साल्ट डिजॉल्व, जब तक नमक नहीं घुले उसको स्थिर छोड़ दो। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून ऑफ एट ए टाइम, फिर उसमें 1 चम्मच और डालो। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो उसको छोड़ दो। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट एंड डिजॉल्व इन द वाटर, और उसको लिखते जाओ कि इसमें कितना पानी, एक गिलास में हमने कितना नमक, कितना चम्मच नमक को डाला है। उसके बाद टेबल 3.2 में देखो, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी, और दूसरा ग्लास जो हमने लिया है फिर इसमें सेम एक्टिविटी करो। रिपीट दिस विथ सम सब्सटेंसेज दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, इसमें भी कुछ डालो और सोल्यूबल जो पानी में घुल जाता है जैसे शुगर हो या कुछ, और उसको रिपीट करो और नोट करो टेबल बना के 3.2 जैसा कि कितना क्या है। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स, मतलब कहने का कि डिफरेंट अमाउंट्स जो है अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो क्या एक ही तरह का पानी लेते हैं डिज़ोल्व होने के लिए। मतलब जितना नमक, जैसे आधा कप पानी में जितना चम्मच नमक घुलता है, क्या उतना ही पानी में उतना ही चम्मच चीनी भी घुल जाएगा? वी हैव डिस्कस्ड, इसको अलग अलग 2 ग्लास लेकर टेस्ट करना है। वी हैव डिस्कस द फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल किया है ना, सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी, और इसमें से कुछ जो हैं सेपरेशन वो साइंस के लेबोरेटरी में भी कर सकते हो। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सब्सटेंसेज इन अ लिक्विड, हमने ये भी सीखा कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कैसे सॉल्यूशन तैयार किया जाता है सब्सटेंसेस को लिक्विड में घोल के। और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, और जब उसमें सॉल्यूशन वो किसी लिक्विड में घुल जाता है तो हम उसको सैचुरेटेड कहते हैं। कैन नॉट डिजर्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट, और सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब और इसमें कोई चीज़ नहीं घुलेगा। कहने का मतलब किसी लिक्विड में जब हम कोई भी पदार्थ को जो घुलने वाला हो डालते हैं, घुलता जाता है, और उसके बाद एक समय आता है कि जब अब उसमें और नहीं एक भी चम्मच नमक या चीनी नहीं घुलता है, तो फिर उस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कि अब इसमें और पदार्थ नहीं डाला जा सकता है।